अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. मोक्ष मार्ग स्नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। अहिंसा विश्व धर्म की जय। 10 लक्षण परवराज की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमत सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, 10 लक्षण पर्व के दौरान आपने सुना था पहले दिन क्रोध कषाय के अभाव में क्षमा गुण की अभिव्यक्ति होती है। अहंकार के अभाव में मार्दव धर्म, नम्रता कल आपने सुनी थी। विनयो मोक्ष द्वारम, विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। नम्रता, विनयशीलता पूरे गुणों की जननी है और शिष्टाचार रहित व्यक्ति, अहंकारी घमंडी व्यक्ति जीवन में नियम से पतन करता है। इसलिए जीवन में स्वाभिमान रखिए, लेकिन अभिमानी मत बनिए। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिन है। 10 लक्षण की तीसरी पाठशाला में उत्तम आर्जव की साधना मुनि महाराज रत्नत्य की साधना में रत वो साधना करते हैं। हम भी अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में रहते हुए, सांसारिक जीवन में रहते हुए आंशिक आर्जव धर्म की साधना करके तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। पाप क्रियाओं से बच करके एक शांति का फार्मूला सीख सकते हैं। ऋजोर भाव आर्जवम, सरलता का नाम आर्जव है। वक्रता, कुटिलता, छल कपट, विश्वासघात, धोखाधड़ी, मिलावट के कार्य, ये सारी के सारी कपट के कार्य हैं, छल के कार्य। बंधुओं, सरलता का पाठ पढ़ाने आया है यह उत्तम आर्जव धर्म का दिन। मन में होए सो बचन उचरिए, बचन होए सो तन से करिए। जो मन में है वह वचन में होना चाहिए, जो वचन में है वह काया के द्वारा होना चाहिए। और तीनों की सरलता जितनी जीवन में होगी, अद्भुत शांति मिलेगी। तो सरलता, सहजता, प्राकृतिक जीवन का आनंद अलग हुआ करता है। नपा तुला जीवन जीने का यह पाठ सिखाता है आर्जव धर्म। स्वच्छंद जो जीवन है, मायाचारी का जो जीवन है, कपटी का जो जीवन है, वो उतना ज्यादा दुखी होगा, अशांत होगा। भैया जिंदगी मिली है, आपको ज्ञात है सर्प दुनिया में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन जब वह अपने घर में जाता है, बामी में जाता है, तो सीधा जाता है। एक कैंची
और एक सुई। कैंची में टेढ़ापन होता है, वह तो टुकड़े कर सकती है, लेकिन सुई सीधी रहती है। सुई तो सीने का काम करती है, उसकी सरलता, और कैंची में वक्रता रहती है। आप सबको अच्छी तरह से ज्ञात है, रावण ने मां सीता के साथ छल किया, धोखाधड़ी, कपट, मायाचारी की, भिक्षाम देई। उस मायाचारी का प्रतिफल क्या निकला, आपसे छुपा हुआ नहीं है। धवल सेठ ने मायाचारी की थी और श्रीपाल को समुद्र में गिराया। उस मायाचारी के प्रभाव से धवल सेठ की क्या दशा बनी, और श्रीपाल के जीवन में सरलता रही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में सरलता थी, और आज भी उन्हें बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ केवल भारतवासी नहीं, पूरे देश के लोग देखते हैं। तो भैया, हमें यह जीवन मिला है, ये नपा तुला जीवन जियो तो अद्भुत शांति मिलेगी। और आर्टिफिशियल, दिखावटी मंदिर का धर्म अलग है और घर का धर्म अलग है। यहाँ जहाँ पर यह विभिन्नता होगी, वह सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीवन का आनंद नहीं ले सकता है। हम लौकिक क्षेत्र में जहाँ छल कपट धोखाधड़ी करते हैं, वहीं धार्मिक क्षेत्र में भी मंदिर के चावल अलग खरीदे जाते हैं, और खाने के चावल तो बासमती, काली मूछ, देहरादूनी, बढ़िया से बढ़िया चावल। अगर तेरी धारणा यह है चावल किसी माली के यहां घर में जाएंगे, भावना तेरी उन चावलों से व्यक्त होती है, तो भैया धार्मिक क्षेत्र में भी अगर मायाचारी हम करेंगे, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। अगर धार्मिक क्षेत्र में और सांसारिक जीवन में ये विपरीतता चलती रहेगी, तो जीवन में शांति नहीं मिलेगी। तो नपा तुला अनुशासित जीवन जिए, सरल जीवन जिए, सहज जीवन जिए, तो अद्भुत आनंद की अनुभूति आपके जीवन में होगी। चक्करदार जीवन मत जियो, ये सिखाता है आर्य धर्म। जितना जीवन में घुमाव होगा, जितना जीवन में मोड़ होगा, जितने जीवन में दुर्भावनाएं होंगी, आप मानसिक रोग के शिकार होंगे और सरलता आपके जीवन में। कपट न कीजे को एक भैया मेरे, कपट न कीजे को चोरन के पुर ना बसे, और सरल स्वभावी हो एक भैया मेरे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। छल कपट धोखाधड़ी अन्याय अनीति का पैसा घर में आएगा तो घर की शांति विदा हो जाएगी। पहले लोगों के जीवन में ईमानदारी थी। जीवन में जितनी प्रामाणिकता होगी, ईमानदारी होगी, उतनी शांति मिलेगी। और जितना धोखाधड़ी, नापने के जो वस्तु आ रही है उसके बांट अलग होते हैं, और तौल के वस्तु बेचना उसके बांटों में, तौल में हेर फेर करोगे। काली मिर्ची में पपीता के बीज मिलाना, गेहूं में ऊपर से तो अच्छे अच्छे गेहूं और अंदर गड़बड़ चलती रहती है। आज हर चीज में मिलावट चल रही है, और मिलावट करने वालों को ये नहीं पता है कि इससे हमारे भारत के नौजवान कमजोर होंगे। मसालों में देखो तो मिलावट,
तेल में देखो तो मिलावट, घी में देखो तो मिलावट, हर चीज में मिलावट चलती जा रही है। ये मिलावट, ये छल जो दूसरों को धोखा देता है वो अपने साथ बहुत बड़ा धोखा खाता है। मन को सरल बनाइए, वचन को सरल बनाइए, शरीर के द्वारा सरल प्रवृत्ति कीजिए तो चक्करदार जो जीवन मत जियो। ये सिखाता है आर्जव धर्म। ये आर्जव धर्म, विश्वासघात मत करो। अन्याय अनीति का व्यवहार तुम किसी के साथ करोगे, जो दूसरों को ठगता है सबसे पहले स्वयं ठगा जाता है। दूसरों की आंखों में मिर्ची झोंकने वाला, दूसरों का अनिष्ट बुरा करने वाला, दूसरों को कुआं खोदने वाला पहले स्वयं कुएं में गिरता है। तो ये जीवन किसके लिए मिला है? ये जीवन तो धर्म सरलता की बात करता है, अधर्म कुटिलता की बात करता है। तो कुटिलता अशांति का कारण है, कुटिलता रोगों का कारण है। मायाचारी में वैरायटी है। एक अंतानुबंधी मायाचारी है, एक अप्रत्याख्यान मायाचारी है, एक प्रत्याख्यान मायाचारी, एक संयम की मायाचारी है। तो छल कपट धोखाधड़ी से बचिए, किसी के साथ विश्वासघात मत करो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है, कब किसका क्या हो जाए। तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ अहिंसक संस्कृति ये सिखाती है, किसी के साथ धोखा मत करो। अरे जिया जग धोखे की टाटी, जान बूझ कर अंध बने हैं, जान बूझ कर अंध बने हैं, आँखन बांधे पाटी। अरे जिया जग धोखे की टाटी। ये संसार तो छल कपट धोखाधड़ी से भरा हुआ है। आध्यात्मिक क्षेत्र में देखते हैं, निश्चय ने और व्यवहार ने निमित्तोपादान भाग्य पुरुषार्थ, आज अध्यात्म की आड़ में पूजा भक्ति व्रत उपवास, इन्हें एकांत से संसार का कारण कहना यह सर्वज्ञ की वाणी का अपलाप है। क्या रखा है नियम संयम में, क्या रखा है त्याग में? भैया अगर तुम नियम संयम व्रत उपवास नहीं कर सकते हो तो ये तो मत कहो क्या रखा है इन चीजों में। मोक्ष मार्ग संयम तप त्याग से ही संबर निजरा की स्थिति बनेगी। इसलिए मात्र धार्मिक क्रियाएं पुण्य का कारण नहीं है, सम्यक दृष्टि की शुभ क्रियाएं परंपरा से मोक्ष का कारण होने से व्यवहार धर्म है, और निश्चय ने से आत्मा में रमण करना धर्म है। एकांत से पुण्य पाप को एक बताना यह बहुत बड़ा अप्रामाणिक जीवन है, यह बहुत बड़ा विश्वासघात है। क्या रखा है क्रियाओं में, क्या रखा है नियम त्याग में, क्या होता है पूजा से भक्ति से, ये तो सब संसार के कारण है। ऐसा एकांत से संसार कारण बताना यह है मायाचारी है। और भरत महाराज घर में ही बैरागी थे। भरत महाराज की आड़ में और मायाचारी हम करते रहे, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, भरतेस का दृष्टांत दे बहु संग को मत जोड़ना। भरत जी घर में बैरागी थे तो हम तो उनसे कई गुने आगे हैं। तो भैया हर व्यक्ति भरत नहीं बन सकता है। भरत जी कहां से आए थे? स्वर्गों से आए, सर्वार्थ सिद्धि से आए। और हम और आप कहां से आए हैं? और सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले महाव्रतों का पालन उन्होंने पूर्व पर्याय में मुनि बन करके कितने कर्मों की निर्जरा की, शंबर किया।
तो भैया सोचो, हर व्यक्ति भरत नहीं बन सकता है। वे शायद सम्यक दृष्टि थे, अंतर्मूर्ति में मात्र कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान नहीं हुआ। उनने भी अपने जीवन में पहले भी साधना की, जीवन साधना की। तो हम धार्मिक क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में आगम की व्यवस्था न समझते हुए एकांत से एक नए का जो आज से लेके वक्ता बोलता है, वह वक्ता विश्वासघात अपने साथ कर रहा है। पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास, शुभ क्रियाएं सम्यक दृष्टि की परंपरा से मुख्य से आचार्यों ने धर्म स्वीकार किया है। तो भैया चक्करदार जीवन न जिए, विश्वासघात नहीं करना और छल कपट मत करो, सरलता अपनाओ। दूसरों को धोखा देने वाला स्वयं जीवन में धोखा खाता है। गैया जैसी सरलता लाइए। आज के समय में सरल व्यक्ति को हो सकता है उसका उपहास, उसका लोग मजाक उड़ाए। जीवन में जितनी सात्विकता होगी, जीवन में जितनी सादगी होगी, उतना जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। खुद और खुदा से कुछ छिपता नहीं है। कोई व्यक्ति कितना भी पाप एकांत में करे, लेकिन केवल ज्ञानी का वह कैमरा लगा हुआ है, पूरे विश्व में उस कैमरे से कोई बच नहीं सकता है। तो भैया ये जीवन हमें मिला है, इस जीवन का उपयोग करें। और कोई पाप आप छुपाना चाहें, छुप नहीं सकता है। काठ की हड़िया एक बार चढ़ती है। जो विश्वासघात करता है, धोखा करता है, उससे हर व्यक्ति गिलानी करता है। और एक बार विश्वास हट गया तो फिर जीवन भर विश्वास नहीं बन पाता है।